हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास में स्टडी करने वाले हैं फाइंड द अननोन नंबर्स। फाइंड द अननोन नंबर्स क्वेश्चंस आपको ये सब दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज। देखिए, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस तो आपके 6th क्लास में भी आए थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये 6th क्लास पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है और यहाँ पर x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये x ही बेसिकली हमको फाइंड करने होंगे। ओके, ये भी हमारे लिए अननोन नंबर्स हैं जिनको हमको फाइंड करना है। चलिए आइए समझते हैं इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/7 इक्वल्स टू 12/7। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है। तो जो आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, इसको आप इसके अंदर आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमने ए मान लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 7 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे? 3 को हमें a से मल्टीप्लाई करना है, a और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ये एरो हमें बताता है कि a 3 के पास जा रहा है और ये 7 12 के पास जा रहा है, ठीक है। तो पहुंचा दीजिए, a को 3 के पास पहुंचा दिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। a को 3 के पास पहुंचा दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 12 के पास पहुंचा दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको अगर a फाइंड करना है तो हमें 3 को हटाना पड़ेगा, हमको 3 हटाना पड़ेगा। तो 3 अभी हमारे साथ यहाँ पे a के साथ ये मल्टीप्लाई में अटैच है। 3 अभी a के साथ मल्टीप्लाई में अटैच है और मल्टीप्लाई के नंबर को जब हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। रूल यही है कि मल्टीप्लाई के नंबर को जब आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के नंबर को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई से डिवाइड बन जाता है। दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है। ये तभी होता है जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है नंबर। तो कर लेते हैं 7 × 12। ये तो अपनी जगह पर फिक्स है, हमें सिर्फ 3 को उधर भेजना है, राइट साइड में भेजना है। तो राइट साइड में जब हम भेजते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। ओके, हमने 3 को डिवाइड में कर दिया उधर। तो अब इधर क्या बचा रह गया? इधर a अकेला रह गया। अब क्या करना है? 3 और 12 को कट कर लेना है। 3 और 12 दोनों एक ही टेबल से कट सकते हैं, तो काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो अब क्या मिलेगा हमको? 7 × 4 और डिवाइड में है 1। 7 4 ज़ा 28। 7 4 ज़ा 28 और इधर a रह गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 28। आप सोच रहे होंगे नीचे वाले अपॉन 1 को तो लिखा ही नहीं सर ने। अपॉन 1 को हम छोड़ भी सकते हैं, अपॉन 1 को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर में छुपा हुआ होता है। तो आप इसको लिखिए या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 6 अगर लिखा है तो इसको हम 6/1 भी लिख सकते हैं, या अगर 6/1 है तो उसको हम 6 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 7 4 ज़ा 28 हो गया, 28/1 और नीचे वाले 1 को हमने छोड़ दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तब आंसर क्या आ गया? 28। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर न्यूमरेटर में आता है, मीन्स अभी तो हमारा 28 आया, अभी हमारा आंसर आया था 28/1, तो हमने इसको लिखा था 28।
28/1 था जिसको हमने 28 लिख दिया। लेकिन अगर यही आंसर हमारा ऐसा आता कि ऊपर 1 होता और नीचे 28 होता, तब हम 1/28 को 28 नहीं लिखते। समझ में आ रही बात? ऊपर जब भी आपके 1 आएगा, ऊपर अगर 1 आ रहा है तब आप उसको खत्म नहीं करेंगे, तब आप 28 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाले 1 को ही हटाया जा सकता है, सिर्फ नीचे वाले 1 को ही हटाया जा सकता है। तो हमने उसको हटा दिया तो आंसर आ गया 28। ओके, मीन्स अगर 1/28 होता तो आंसर आपका 1/28 ही माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/24 is equals to fill up upon 8। तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां पर भी फ्रैक्शन है, यहां पर भी फ्रैक्शन है, बट एक फ्रैक्शन नहीं दे रखा हमको। ठीक है, एक नंबर ही दे रखा, फ्रैक्शन का एक नंबर हमको नहीं दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे कोई नंबर अज्यूम कर लीजिए, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर लिख देते हैं b। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और b को मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 से, b को मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 से। अब अगर हमको b फाइंड करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था a फाइंड करना था तो a को अकेला छोड़ा था, ऐसे ही अब हमको b को भी अकेला छोड़ना पड़ेगा। अगर b को फाइंड करना है तो b को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और b अकेला कैसे रह पाएगा? जब हम 24 को हटा देंगे। 24 को कैसे हटाएंगे? 24 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के नंबर को या मल्टीप्लाई के 24 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेते हैं 15 × 8 डिवाइडेड बाई 24, और इधर क्या रह गया b। हमने 24 को जो मल्टीप्लाई में था, हमने जब उसको राइट साइड में भेजा तो ये डिवाइड हो गया। आप देख रहे हैं b अकेला छूट गया, तो b की ही वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें कैंसिल करना है, 8 और 24 कैंसिल हो सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, दोनों को 8 से कट करा है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब 15 और 3 कट हो सकते हैं 3 से, क्योंकि दोनों की टेबल में दोनों की टेबल को हम मतलब 3 से काट सकते हैं ना, दोनों ही नंबर्स को हम 3 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको कट कर लीजिए, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब आपके पास क्या रह गया लेफ्ट साइड में? 5 × 1, 5 × 1 होता है 5, 5 × 1 5 अपॉन 1। तो अपॉन 1 को आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राइट साइड में क्या रह गया? b रह गया। 5 × 1 होता है 5 इक्वल्स टू b, या इसको आप लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द आंसर। b इक्वल्स टू 5, दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने सीखा कि कैसे फाइंड करते हैं b की वैल्यू। कोई फिलअप अगर हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टॉप मत करिएगा, पूरा समझिएगा। चलिए अब हमें देखना है कि हम इस एक्सप्रेशन में x को कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे सपोज कर लीजिए हमने इसको सॉल्व किया, हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया पूरा, माइनस वाइनस करके एलसीएम वेलसीएम लेके माइनस लिया और आंसर आ गया। सपोज कर लीजिए कि आंसर आ गया 1/2/6, इसका इधर आंसर ये आ गया। और राइट साइड में क्या दे रखा है? 1/x/6,
तो आप आंसर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों साइड आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तब आपको दिखेगा x न्यूमरेटर में है और यहाँ पर न्यूमरेटर का कौन सा नंबर है, 2 है। तो आप कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ और कंपैरिजन करके आप पता लगाएंगे कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। आपको कंपेयर करना पड़ेगा, x न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 हो जाएगा आंसर। हालांकि ये आंसर नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा, पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर पता लगाते हैं। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 2 5 10 एंड 1 11, 11/2 माइनस, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 11/2 माइनस 3 3 9, 9 एंड 2 11/3। ओके, अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। 2 एंड 3 का एलसीएम आएगा 6, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का मींस डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। इसके बाद नीचे वाले नंबर्स की हम टेबल पढ़ते हैं और टेबल तब तक पढ़ी जाएगी जब तक कि 6 ना आ जाए। जितने भी टाइम्स में आएगा उतने ही टाइम्स को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 तो 2 3 6, तो 3 हमने ऊपर लिख लिया। ऐसे ही हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 2 तो 2 लिख लिया ऊपर। ऊपर ज्यादा, ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर जा वाले नंबर लिखते हैं, जा वाले। ठीक है, ये जा बेसिकली आर ही होता है इंग्लिश में, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए 2 का टेबल पढ़ा, 2 3 6, तो 3 लिख लिया ऊपर। 3 का टेबल पढ़ा, 3 2 6, तो 2 ऊपर लिख लिया हमने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 3 33 माइनस 11 2 22। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ जी, तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमको मिलेगा दिस इज 11/6। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 11/6 को हम सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 से डिवाइड किया हमने 11 को, 6 1 6, बचेगा 5। सो दिस इज द Q, दिस इज द R एंड दिस इज द D। इसको बीच में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 whole 5/6, 1 whole 5/6, 1 whole 5/6। तो हमने फाइनली कन्वर्ट कर लिया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर अब हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर हम अपने आंसर को इससे कंपेयर करें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड को जब हमने सॉल्व किया, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 1 whole 5/6 और राइट साइड में हमको दे रखा था 1 whole x/6। अब आप राइट और लेफ्ट दोनों को कंपेयर करिए और x की वैल्यू बताइए, तो आप साफ साफ देख करके बता सकते हैं दैट x इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, बहुत इजी था। सबसे पहले सॉल्व किया और उसके बाद हमने कंपैरिजन करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है हमारा। चलिए, इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम यहां पर लेंगे, मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, है ना, हमको लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। 2 4 और 12, इनका जब हम एलसीएम लेंगे, 2 4 और 12, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ओके, मुझको एलसीएम याद है, कुछ एलसीएम मुझको याद है, लेकिन आप सॉल्व करिएगा। ओके,
तो अब हम टेबल्स पढ़ते हैं 2 की, 4 की और 12 की। टेबल पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे, जब तक कि 12 ना आ जाए। जितने भी टाइम्स में आएगा उस टाइम्स को हमें मल्टीप्लाई ऊपर करके लिखना पड़ेगा। यह भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़िए। 2 6 जा होता है 12, 2 6 जा, तो 6 जा ऊपर लिख लिया। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 लिखिए ऊपर, 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12। 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 जा 12, 1 टाइम्स 12 1 जा, तो 1 लिख लिया ऊपर। अब 1 इंटू 6 करेंगे तो मिलेगा 6, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे 9 मिल जाएगा, प्लस 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 मिलेगा। अभी हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, राइट साइड को हम बाद में कंपेयर कर लेंगे। 11 and 9 20, 11 and 9 20, 20 and 6 26, this is 26 upon 12। अब अगर आप देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में x होल 1/6 लिखा हुआ है, x होल 1/6 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर 1/6 लिखा हुआ है तो साफ साफ एक बात तो जाहिर होती है कि डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। तो पहले हम इनको कट कर लेंगे 2 से। अगर हम 2 से कट करेंगे तभी तो हमको 6 मिलेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, वैसे तो यहाँ पर हमको 6 मिलेगा। हमें दोनों तरफ के डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। हमने फॉर्म देखी, अगर यहाँ पर 12 होता तब हम कोई कटिंग नहीं करते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 दे रखा है, तो हमको यहाँ पर कट करना पड़ेगा 2 से, जिससे कि हम दोनों तरफ के डिनोमिनेटर सेम कर सकें। तो एक बार इनको कट कर लेते हैं, दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अब लेफ्ट साइड में मिला 13/6, 13/6। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, आइए। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 6 से 13 को किया, 6 2 जा 12, ये बचा 1। तो 13/6 है, कैसे लिखेंगे, 2 जाएगा बीच में, 1 जाएगा न्यूमरेटर में और 6 आएगा डिनोमिनेटर में। और राइट इसको हमने लिखा, इसको हमने कन्वर्ट करके लिखा 2 होल 1/6, और राइट साइड में हमें दे रखा था x होल 1/6। अब आप कंपेयर करिए और बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर x होल नंबर दे रखा है, ठीक है, x क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पर होल नंबर क्या है, 2। आप कंपेयर कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आंसर इज x इक्वल्स टू 2। आया आप सबको समझ में। हमने क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने प्लस करा, प्लस करने के बाद 26/12 आया। लेकिन हमने साफ साफ देखा कि इधर डिनोमिनेटर में 6 दे रखा है, लेकिन हमको तो 12 मिल रहा है यहाँ पर, तो हमें इन नंबर्स को कट करना पड़ेगा। तो हमने कैंसिल करा इनको, तो 13/6 आया। और 13/6 एक जो है वो इम्प्रॉपर नंबर है, और इस इम्प्रॉपर नंबर को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 होल 1/6 हो जाएगा। फिर कंपेयर कर लिया तो आंसर आ गया 2। ओके, हमें कंपेयर करना है। So this was all about how to finding the unknown numbers. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me and thanks for watching the video. Thank you.